ठाकुर राणा 16 साल के बाद केंद्र सरकार के प्रयास से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति से, डोनाल्ड ट्रंप से, यूएस की सरकार से प्रत्यार्पण करने का प्रयास सफल हुआ। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस मुंबई का जो गुनहगार है, मास्टरमाइंड है, जिसमें 175 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी, आज उसको भारत लाया गया है। केवल उसकी फांसी की सजा नहीं होगी, अब बहुत से एनआईए के रिमांड पे उसको कोर्ट ने दिया है। तो निश्चित तौर से एनआईए उन तमाम भी राज का पर्दाफाश करेगी कि क्या मुंबई के उस बड़े, जिस तरह से कसाब सहित 9 लोग आए थे और 4 दिन में जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हुई थी, तो उनमें वहाँ के लश्कर तोयबा का किनका हाथ है, आईएसआई या वहाँ की सरकार या वहाँ की आर्मी। और पाकिस्तान इससे निश्चित तौर से केवल ठाकुर राणा का प्रत्यार्पण नहीं हुआ, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद में बेनकाब हो जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि अगर आज पूरी दुनिया में आतंकवाद है तो उस आतंकवाद की नर्सरी या उस आतंकवाद को फलने फूलने का उसी पाकिस्तान से ही मौका है। बीजेपी की सरकार थी तो क्यों नहीं उस समय लाया गया? देखिए, केवल डोजियर दिया जाता था। गृह मंत्री थे चिदम्बरम जी, केवल कहते थे कि इनका प्रत्यार्पण होना चाहिए, कोई प्रयास नहीं था। आज एक प्रयास हुआ, तब हमको 16 सालों बाद सफलता मिली है। और कांग्रेस के जमाने में जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं होती, लखनऊ में धम आतंकवाद की, अयोध्या मंदिर पे होते थे, मुंबई में इतना बड़ा आतंकवाद का हुआ, आप याद करिए पठानकोट पे हुआ था, दिल्ली में कई जगह हुआ था। तो कांग्रेस यूपी की सरकार में आतंकवाद के घटनाएं न केवल सीमाओं पे जम्मू कश्मीर में या कहीं होता था, बल्कि देश के किसी भी राज्यों में हर आदमी भयभीत था, सुरक्षित था। और जब से बीजेपी एनडीए की सरकार आई है, आज पूरा देश सुरक्षित हुआ, इस तरह की कोई आतंकवाद की घटनाएं नहीं हुई। अरे जम्मू कश्मीर, जहां सीमा पार से आतंकवादी आते थे, आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370, 35 के समाप्त होने के बाद वहां भी एक पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई। अगर कोई आतंकवादी आ भी जाता है तो आता तो अपने चल के पैरों पे, घुटनों पे, लेकिन जाता है लाश के रूप में।